नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बिग ब्रेकिंग न्यूज और सभी बड़ी खबरें लेकर आए हैं। आज की मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे इसी एक वीडियो के माध्यम से, जहां पर जानेंगे फिर से बिगड़े बोल, बीजेपी के नेता ने खोल दी अपनी ही पार्टी की पोल। वहीं दोस्तों जानेंगे महागठबंधन की बढ़ी है ताकत, बिहार से आ रही है ताजा लेटेस्ट न्यूज। तो दूसरी तरफ दोस्तों जानेंगे कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान को लेकर। घोषणा पत्र में भी वीवीपैट को शामिल किया गया। पूरी खबर आगे विस्तार से। और अगर आप भी मानते हैं कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होना चाहिए तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खबर निकल के आ रही है। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी, आरजेडी ने वीआईपी को अपने कोटे से दी 3 सीटें। जी हां दोस्तों, काफी दिनों से चर्चा थी कि यहाँ पे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी, और अब ठीक उसी प्रकार इंडिया गठबंधन रणनीति के तौर पे आगे बढ़ रहा है और छोटे छोटे दलों को भी साथ में लिया जा रहा है। उन्हें भी उतना ही सम्मान मिल रहा है जितना बड़े दलों को। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी अपने कोटे की 26 सीटों में से मुकेश सहनी को 3 सीटें देगी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी लोकसभा की सीटें मिली हैं हिस्से में। तेजस्वी ने कहा, मुझे खुशी है, मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के सभी सहयोगी हमारे गठबंधन में उनका स्वागत है। मुकेश सहनी ने भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी यहाँ पे आज महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से जुड़ गई है। निर्णय यही है कि आगे की लड़ाई मिलकर लड़नी है और हम हमेशा लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग रहे हैं। उन्होंने कहा, आपने देखा भाजपा ने किस तरह से हमारे विधायकों को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। महागठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी पर जोरदार बरसे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर और बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान कि संविधान बदला जाएगा, इस पर प्रतिक्रिया दी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल सके, लोकतंत्र को छीन सके। ये तेजस्वी यादव बीजेपी पे बरसे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पे कह दी ऐसी बात, बीजेपी एकदम से बैकफुट पे। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आम जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ लिखा। जी हां, कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या खास बातें हैं जानते हैं। बता दें कि आज घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस पार्टी ने। कल 2 विशाल जनसभाएं भी होंगी, एक जयपुर में और दूसरी हैदराबाद में। सभी कांग्रेस के नेता इसमें मौजूद रहेंगे, प्रियंका, सोनिया, खड़गे, राहुल आदि। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में खास बातें हैं कि इसमें एक देश एक चुनाव यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध किया गया। मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए तो होंगे पर वीवीपैट की पर्चियों से मिलान होगा। आरक्षण पर 50% की कैप हटेगी, यानी यहाँ पे आरक्षण में बदलाव भी देखने को मिलेगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी, आर्थिक सर्वे होगा। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित होंगी। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार को लेकर तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने दिल ही जीत लिया। कहा कि खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। स्पष्ट है, जनता इन बातों पे विश्वास भी करेगी क्योंकि 30 लाख पदों पे भर्ती की बात कही जा रही, जो तर्क संगत भी लगती है बीजेपी के उस जुमले के मुताबिक जिसमें हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र हजारों लोगों से बात करके लिखा गया है। उन्होंने कहा, यह मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता ने बनाया, हमने तो सिर्फ लिखा है। इसमें रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट या फिर मजदूर की बात की है। हमने हजारों लोगों से बात करके इसे लिखा, हम जनता के साथ मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने और खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको आपको समझना होगा।
नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई के जरिए पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। हमारे अकाउंट बंद कर दिए। जो भी भ्रष्ट हैं वो इस समय बीजेपी में जा रहे हैं, उसी में नजर आ रहे हैं। ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक चुनावी जनसभा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन उन 10 वर्षों में कांग्रेस ने मनरेगा, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार सहित कई कदम उठाए। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा के पीछे सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि मोदी जी इसके मुकाबले अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी काम ऐसा नहीं कर पाए जो वह गिना सके। उनके पास गिनाने के लिए कोई काम है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बीते 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटी है, काम किया ही नहीं है। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर ये बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी तरफ दोस्तों जानते हैं, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों का भारी विरोध। किसानों ने पूछा हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका, क्यों बिछाई रास्ते में कीलें। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं और प्रचार करना एकदम से दोस्तों इनके लिए चुनौती साबित हो रहा है। विरोध इतना जबरदस्त है कि पुलिस की सुरक्षा में बामुश्किल वहां निकल पा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अभी सभी दलों के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह विरोध देख के पसीना आ रहा है। विरोध किसान कर रहे हैं, उनके सवाल भी वही हैं। वह पूछ रहे हैं आखिर दिल्ली जाने से हमें क्यों रोका। न सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि दुश्मन देश की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। वहीं दूसरी तरफ हिसार लोकसभा सीट से आनंद फानन में बीजेपी में शामिल हुए और प्रत्याशी घोषित किए गए रणजीत सिंह चौटाला वैसे तो ब्राह्मणों पर दिए गए बयान के लिए पहले ही माफी मांगते घूम रहे, लेकिन हिसार में एक गांव में जब वह प्रचार करने गए तो उसकी मुश्किलें यहां पे खड़ी हो गई। लोगों ने इन्हें दौड़ा लिया और इनकी कुटाई होते होते बची। देख सकते हैं ये तो स्थिति हरियाणा में है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी में भी इस प्रकार के कई घटनाक्रम देखने को मिले थे। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार में अपनी लोकसभा सीट पर दोस्तों प्रचार करने पहुंचे थे, उनका भी जबरदस्त विरोध हुआ था। वहां तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही विरोध किया था। संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही कर दिया बड़ा खुलासा। जी हां, संजय सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी ने किया असली घोटाला। शराब कारोबारी ने दिया 55 करोड़ का चंदा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने खुद घोटाला किया। उन्होंने कहा बीजेपी ने शराब कारोबारी से 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया। संजय सिंह ने कहा कि एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। गहरी साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई। आप सभी को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के सांसद जेल से बाहर आने के बाद और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। खास तौर से बीजेपी तो उनके निशाने पर है। आपको बताते चलें, लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी को अब जवाब देते नहीं बन रहा जब संजय सिंह ने यह बड़ा खुलासा किया है। ये आज की बड़ी खबरें थी और मुख्य समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी खबरें पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।